दोस्तों वापिस आते ही मरियम नवाज पर आसमान टूट पड़ा। पीडीएम को भी दौरे पड़ने लगे। इसहाक डार, जरदारी, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के ख्वाब चकनाचूर। चौधरी निसार की अब तक की बड़ी बाजी। खेल यकतरफा। शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद बड़ा खिलाड़ी मैदान में ले आए। नून लीग के दो अहम तरीन सुतून दबड़दूस। लंदन में बनने वाला नया प्लान लीग। चौधरी निसार का नहले पर दहला। सियासी तूफान तुगयानी में तब्दील। बंद कमरों में किए गए फैसले भी नाकाम। सऊदी अरब की मीटिंग्स भी घाटे में पड़ गईं। इसहाक डार का खुद को वजीर आजम की कुर्सी पर देखना नामुमकिन। कैप्टन सफदर भी गुस्से से पागल। सालों नौकरी करने का कोई फायदा ना हुआ। हसन और हुसैन नवाज की आंखें भी बाहर आ गईं। हमजा शहबाज ने सब कुछ मरियम पर डाल दिया। नून लीग में हालात पतले। चौधरी निसार की एंट्री ने पीडीएम की बुनियादें हिला कर रख दी। अलीम खान और जहांगीर तरीन इस तमाम सूरत हाल में क्या करेंगे? क्या इमरान खान और चौधरी निसार की मुलाकात तय हो चुकी है? आइंदा हुकूमत में खान, जरदारी और शरीफों को क्या सरप्राइज देने वाला है? वीडियो की तफसील जानने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर भी करें। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत भी आजकल मॉनसून की मौसम की तरह हो गई है। एक तरफ बारिशें, फिर सैलाब का खतरा। बिल्कुल इसी तरह एक तरफ पीटीआई पर बड़ी यलगार, मगर दूसरी जानिब फतह की बजाय शिकस्त के आसार दिखाई देने लगे हैं। यानी बारिश कहीं हुई है और सैलाब कहीं और आ रहा है। कप्तान की चलाई गई चाल ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। कप्तान के बनीगाला पहुंचते ही बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू। निगरान वजीर आजम की दौड़ में कोई सहाफ़ी नहीं बल्कि सियासतदान की एंट्री होने वाली है, और वो ऐसा सियासतदान है जिसके नाम से ही सब कांपते हैं। जी हाँ, वो सियासतदान भी कोई और नहीं, चौधरी निसार होंगे। मुमकिना तौर पर 8 अगस्त को असम्बली की तहलील का हुक्मनामा जारी हो सकता है, क्योंकि ये हुकूमत चाहती है कि उसे 2-3 माह मिल जाएं और इंतखाबात नवंबर में हों। दुबई में ख़ास एजेंडे के तहत मामलात तो तय पा गए हैं, मगर मामलात कुछ इस तरह तय पाए हैं। इसमें सबसे बड़े स्टेक होल्डर यानी इस्टेब्लिशमेंट की मानी जा रही है। इस्टेब्लिशमेंट किसको वजीर आजम लाना चाहती है, उसमें 2 नाम ज़ेरे गौर हैं। एक मोहसिन बेग और दूसरा नाम चौधरी निसार। अब हुआ यूं है कि सियासी जमातों को कहीं ना कहीं शक है कि इस्टेब्लिशमेंट इस केयर टेकर सेटअप को लंबा लेकर चलने का इरादा रखती है। मुमकिन तौर पर मार्च नहीं बल्कि 2025 तक भी ले जा सकती है। ऐसे में सिर्फ मोहसिन बेग ही इसको अमली जामा पहना सकते हैं। मगर दूसरी ही जानिब हैरानकुन तौर पर चौधरी निसार का नाम भी इस दौड़ में शामिल कर दिया गया है, जिसकी वजह से तमाम हलकों में गहमा गहमी बढ़ चुकी है। यानी अगले 1 से 2 दिन में वजीर आजम का ऐलान होते देखेंगे, मगर अभी तो खेल शुरू हुआ है। चौधरी निसार की एंट्री ने नून लीग और जरदारी की सब ज़रबें और तकसीमें गलत कर दी हैं। चौधरी निसार ने अचानक से अपने बेहतरीन दोस्त इमरान खान के लिए राह हमवार कर ली है। इमरान खान को नाअहली से भी क्लीन चिट मिल गई है, और अब गिरफ्तारी भी किसी केस में होगी तो कुछ देर के लिए, मुमकिना तौर पर वो भी तय पा चुकी है। ऐसे में अब कप्तान खुलकर खेल खेलने वाले हैं। कप्तान के लिए अब सामने जरदारी और नवाज हैं। मरियम नवाज की छुट्टी हो चुकी है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इस पर कांटा लगा चुकी है। इमरान खान के हिमायती ग्रुप की वजह से अब गेम ऑन हो गई है। दुबई प्लान नाकामी से 2-4 हो गया है। पहली बड़ी बगावत किसी और ने नहीं बल्कि मौलाना फजलुर रहमान ने कर डाली है। दुबई में मुझे क्यों नहीं बुलाया? मौलाना गुस्सा खा गए। दुबई में तय होने वाला फार्मूला आले शरीफ के गले पड़ गया है। जरदारी ने भी हाथ खींच लिए। नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि इंतखाबात कुछ अरसे के लिए टल जाए, मगर दूसरी तरफ जरदारी की ख्वाहिश है कि इंतखाबात वक्त पर हों, क्योंकि जो पोजीशन इस वक्त पीपी की है वो अगले चंद माह में कम हो जाएगी। इसलिए उससे बेहतरीन वक्त और हो नहीं सकता। तो ऐसे में नवाज जरदारी फड्डा भी पड़ चुका है। फजलुर रहमान पहले ही बगावत का ऐलान कर चुके हैं। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी ईसीपी ने इस्लामाबाद पुलिस को तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी की तामील करते हुए कल पेश करने का हुक्म दे दिया है।
इंस्पेक्टर जनरल यानी आईजी पुलिस इस्लामाबाद को जारी इलेक्शन कमीशन के हुक्म नामे में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई तौहीन इलेक्शन केस में पेश नहीं हुए, लिहाजा उनकी अदम पेशी पर वारंट जारी किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने आईजी इस्लामाबाद को नाकाबिले ज़मानत वारंट की तामील की हिदायत करते हुए चेयरमैन पीटीआई को कल सुबह 10 बजे कमीशन के सामने पेश करने का हुक्म दे दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि 16 जनवरी 2023 और 2 मार्च 2023 उनके काबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, लेकिन वो कमीशन के सामने पेश होने में नाकाम रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इससे कबल 11 जुलाई को चेयरमैन पीटीआई असद उमर और साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत नसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की थी, जहां इमरान खान समेत दीगर रहनुमा पेश नहीं हुए थे। पीटीआई के सीनियर रहनुमा असद उमर भी इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए थे। ताहम उनके मुआवन वकील ने इलेक्शन कमीशन को बताया था कि असद उमर के केसेस हैं और उन्होंने डॉक्टर से मिलने के लिए वक्त लिया हुआ है और इस्तदा की थी कि असद उमर को हाजिरी से इस्तिस्ना दे, वो यहाँ हाजिर होते रहे हैं। दुराने सामान फवाद चौधरी और उनके वकील फैसल चौधरी भी इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए थे। उनके मुआवन वकील ने बताया था कि फवाद चौधरी लाहौर में हैं और फैसल चौधरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और फवाद चौधरी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस की समाअत 25 जुलाई तक मुलतवी कर दी थी। नामे में कहा गया है कि 16 जनवरी 2023 और 2 मार्च 2023 उनके काबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, लेकिन वो कमीशन के सामने पेश होने में नाकाम रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इससे कबल 11 जुलाई को चेयरमैन पीटीआई असद उमर और साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत नसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की थी, जहां इमरान खान समेत दीगर रहनुमा पेश नहीं हुए थे। पीटीआई के सीनियर रहनुमा असद उमर भी इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए थे। ताहम उनके मुआवन वकील ने इलेक्शन कमीशन को बताया था कि असद उमर के केसेस हैं और उन्होंने डॉक्टर से मिलने के लिए वक्त लिया हुआ है और इस्तदा की थी कि असद उमर को हाजिरी से इस्तिस्ना दे, वो यहाँ हाजिर होते रहे हैं। दुराने सामान फवाद चौधरी और उनके वकील फैसल चौधरी भी इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए थे। उनके मुआवन वकील ने बताया था कि फवाद चौधरी लाहौर में हैं और फैसल चौधरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और फवाद चौधरी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस की समाअत 25 जुलाई तक मुलतवी कर दी थी।